हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 से। पिछले वीडियो तक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट किया था, एक्सरसाइज 7.1 केसेस इन क्लास 11। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16, प्रूव दैट cos to the power 6a minus cos to the power 6a minus sin to the power 6a is equal to cos 2a bracket 1 minus 1 by 4 sin square 2a ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, इसके LHS को लेके चलते हैं, है ना। यहाँ पे आप देखोगे LHS में पावर ज़्यादा है, पावर 6 है, जो हमारा RHS में यहाँ पावर में 2 है। ठीक है, तो ज़्यादा पावर वाला को लेके चलते हैं हम लोग, है ना। इस पावर को रिड्यूस किया जाएगा। तो चलिए हम लोग LHS को लेके चलते हैं। तो हमारा LHS क्या है? LHS है cos to the power 6a माइनस साइन टू द पावर 6a। ठीक है, अच्छा, अब ये जो cos टू द पावर 6 है माइनस साइन टू द पावर 6 है, इसको दो तरीके से तोड़ सकते हैं। क्या? एक तो ये कि जो हमारा cos टू द पावर 6a है, इसको हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर a का होल क्यूब, या फिर हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं cos क्यूब a का होल स्क्वायर। ठीक है ना, तो दोनों में से कोई भी एक लिख सकते हैं, लेकिन कौन सा हम लगाएं कि फ़ायदा होगा हमें। तो यहाँ पे अगर हम लोग ये वाला लगा देते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा cos स्क्वायर a का होल क्यूब, और ये आ जाएगा साइन स्क्वायर a का होल क्यूब, और यहाँ पे a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा देंगे। तो जो भी a और b वाला जो टर्म होगा वो स्क्वायर के फॉर्म में होगा, और हमने जो भी फॉर्मूला पढ़ा था वो स्क्वायर के टर्म में ही पढ़ा था। ठीक है ना, क्यूब वाला फॉर्मूला हमने देखा ही नहीं था। तो इसलिए हम लोग अगर cos स्क्वायर a वाला फॉर्मूला लगाएं तो ज़्यादा आसानी से बन सकता है। इसलिए मैं इसको इस तरह से तोड़ देता हूँ। देखो किसमें, cos स्क्वायर a का होल क्यूब माइनस साइन स्क्वायर a का होल क्यूब। अब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? तो यहाँ पे a क्यूब माइनस बी क्यूब, a की जगह है cos स्क्वायर a और b की जगह है साइन स्क्वायर a, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। और प्रूफ को देखते हुए लग रहा है कि ये फैक्टराइजेशन होया हुआ है। इसका मतलब ये हुआ a क्यूब माइनस बी क्यूब का एक फॉर्मूला होता है a माइनस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, तो ये रहा फैक्टराइजेशन वाला फॉर्मूला a क्यू और a क्यू माइनस बी क्यू का। तो ये फॉर्मूला हम लोग अप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब आप देखोगे तो a की जगह यहाँ पे cos स्क्वायर a है, और यहाँ पे क्यूब की जगह क्यूब ही है। तो इसका मतलब ये cos स्क्वायर a है और साइन स्क्वायर a b है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे फॉर्मूला में, a माइनस बी, यानी कि cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। ठीक है, और ब्रैकेट फिर है a स्क्वायर, a का मतलब cos स्क्वायर a, तो ये आ जाएगा cos स्क्वायर a इसका होल स्क्वायर, फिर प्लस b स्क्वायर का मतलब साइन स्क्वायर a का होल स्क्वायर, और फिर प्लस a b का मतलब cos स्क्वायर a और इनटू साइन स्क्वायर a। ठीक है ना, ये आ गया हमारा फार्मूला। अच्छा, अब इसमें हम लोग मल्टीपल एंगल का फार्मूला लगा देंगे। ठीक है ना, आप देखे होंगे cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए किसका फार्मूला था? तो cos 2a का 4 फार्मूला था। देखो cos 2a का 4 फार्मूला था, कौन कौन सा? एक था cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, और दूसरा था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, और एक तीसरा था 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1, एक चौथा था 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो आज के दिन हमें कौन सा दिख रहा है? हमें दिख रहा है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर, तो उसके जगह हम लोग cos 2a रख सकते हैं। तो इसके जगह हमने cos 2a रख दिया। ठीक है ना, cos 2a। अब यहाँ देखो, हमें जो यहाँ पे लाना है प्रूफ में, उसमें cos 2a है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे हमें लाना है 1 माइनस ये चीज़ें लाना है, और ये जो चीज़ें ये मल्टीपल एंगल में है, और अभी ये क्या है? नॉर्मल एंगल है हर जगह। हमें लाना है किसमें? मल्टीपल एंगल में, तो ध्यान रखना है। तो देखो इसको हम लोग तोड़ेंगे तो क्या आएगा? ये आएगा cos टू द पावर 4a और प्लस साइन टू द पावर 4a, और प्लस ये आ जाएगा cos स्क्वायर a इंटू साइन स्क्वायर a, ऐसा आ गया। अच्छा,
अब आपको पता होना चाहिए, जब मैंने एक्सरसाइज 5.1 पढ़ाया था तो वहाँ मैंने इस चीज़ों को बोला था कि एज ए फार्मूला याद कर लो कि कॉस के पावर 4a प्लस साइन के पावर 4a का फार्मूला क्या होगा। वहाँ मैंने आपको दो फार्मूला याद करवाया था। क्या क्या? वो ये था, पहला ये था कि साइन टू द पावर अगर 6x हो और प्लस कॉस टू द पावर 6x हो तो इसका फार्मूला होगा 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। और दूसरा मैंने आपको याद करवाया था कि साइन टू द पावर 4x और प्लस कॉस टू द पावर 4x हो तो यहाँ पे 3 की जगह बस 2 आ जाएगा, 2 साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। ठीक है ना? तो ये दो फार्मूला आपको बिल्कुल याद रखना है जो जो मैंने एक्सरसाइज 5.1 में पढ़ाया था। ठीक है? आपको अगर ये जानना है कि कैसे आया तो उस वीडियो को आप देख सकते हो, एक्सरसाइज 5.1 का। चलिए, तो अभी हम लोग इस पे बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट फार्मूला लगा देते हैं, क्योंकि हम लोगों ने याद किया हुआ है कॉस के पावर 4a प्लस साइन के पावर 4a क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर है। चूँकि बीच में प्लस है तो किसी को भी आगे पीछे हम लोग बोल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए, और यहाँ पे क्या है, कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए। तो अब आप देखोगे ब्रैकेट के अंदर 3 टर्म है, एक टर्म ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। जो सेकंड टर्म और थर्ड टर्म है ये दोनों लाइक टर्म है। लाइक टर्म मतलब एक जैसा है, यहाँ भी साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर है, यहाँ भी साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर है। तो ये माइनस का 2 है, ये प्लस का 1 है। तो आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट होते ही क्या बचेगा, ये बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए, ये बचेगा। अच्छा, अब हमें क्या करना था, हमें तो ऐसा लाना है कि मल्टीपल एंगल में लाना है ना। यहाँ तो नॉर्मल एंगल आ रहा है तो अब इसको हम लोग मल्टीपल एंगल में चेंज करेंगे, वो भी किस में, साइन 2a में। तो साइन 2a का दो फार्मूला होता है। ठीक है? साइन 2a का दो फार्मूला होता है, देखो मैं लिख के दिखाता हूँ। ठीक है? साइन 2a का दो फार्मूला, पहला तो ये है कि साइन 2a इज इक्वल टू होता है 2 साइन ए इंटू कॉस ए, 2 साइन ए इंटू कॉस ए। और एक और फार्मूला है 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। दो फार्मूला है। ठीक है? तो यहाँ पे हमें ये दिख रहा है कि साइन ए इंटू कॉस ए है, और हमें फार्मूला में दिखता भी है कि साइन ए इंटू कॉस ए होता है, लेकिन स्क्वायर नहीं है यहाँ पे स्क्वायर है। तो क्या करेंगे, पहले से स्क्वायर को हम लोग हटाते हैं। तो स्क्वायर कैसे हटाएंगे वो देखना, कॉस 2a यहाँ पे 1 माइनस, देखो ऐसा लिखते हैं साइन ए इंटू कॉस ए का होल स्क्वायर। ठीक है? इस तरह से मैंने लिख दिया। इससे क्या हुआ कि इस पे जो दोनों पे स्क्वायर है तो दोनों पे स्क्वायर आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ मैंने ये थोड़ा सा स्पेस इसलिए छोड़ा है क्योंकि फॉर्मूला लगाने के लिए आगे में 2 भी चाहिए, लेकिन यहाँ पे 2 नहीं है। तो क्या करेंगे, 2 हम लोग अपने घर से लगा देंगे। तो ये 2 से मैंने मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। ठीक है? अब ये हो गया मेंटेन। तो आप देखोगे ऊपर में ये फार्मूला बन जाएगा, किसका फार्मूला, साइन 2a का। ठीक है? तो यहाँ बन जाएगा कॉस 2a ब्रैकेट 1 माइनस, ये क्या बन जाएगा, साइन 2a, और नीचे कौन आ गया, 2, और इसका होल स्क्वायर। ठीक है? अब यहाँ पे स्क्वायर तो ऊपर भी स्क्वायर नीचे भी स्क्वायर आएगा। तो जब ऊपर स्क्वायर आएगा तो ये बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर 2a आ जाएगा, और नीचे जो 2 का स्क्वायर होगा वो कितना हो जाएगा, 4, यानी 1/4 आगे लिख देते हैं। तो ये हो गया 1/4। यही आपका RHS जो कि हमें प्रूफ करना था। तो ये सब कुछ क्या था, फार्मूले का कमाल था। ठीक है ना? तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो उम्मीद है आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 पे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 16। तो उम्मीद है कि आप लोग फार्मूला याद कर चुके होंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ट्रिग्नोमेट्री में जब तक आपको फार्मूला याद ना हो आपको सॉल्यूशन भी समझ में नहीं आएगा। तो फार्मूला आपको याद करना कंपलसरी है, तभी आपको सॉल्यूशन भी समझ में आएगा और आपका दिमाग भी काम करेगा। ठीक है? चलिए, तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 पे बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, देखो 17 में क्या है, प्रूव दैट, क्वेश्चन नंबर 17, प्रूव दैट कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर
π/3 प्लस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर π/3 माइनस थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू 3/2। हमें प्रूफ करना है कितना, 3/2। कैसे करेंगे, तो पहले इस यहाँ पे हम लोग LHS को ले लेते हैं। LHS क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर π/3 प्लस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर π/3 माइनस थीटा, ठीक है ना। ये हमने LHS ले लिया। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम लोग कौन सा फार्मूला अप्लाई करें कि बहुत ही आसानी से ये बन जाए। तो देखो हमारे पास एक फार्मूला होता है, ये cos 2a का फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, ठीक है ना। अगर मैं इसी फार्मूले को मैं यहाँ पे लिख के दिखाऊँ कि 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, ये किसका फार्मूला होता है, cos 2a का। इसी फार्मूले का मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब यहाँ से अगर हम लोग cos स्क्वायर a की वैल्यू निकालें तो कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1 को इधर कर देते हैं, कितना हो जाएगा 1 प्लस cos 2a हो जाएगा, और यहाँ से 2 हटा के इधर डिवाइड कर देते हैं। तो आप देखोगे cos स्क्वायर a का फार्मूला आ गया 1 प्लस cos 2a/2, ठीक है ना। जो यहाँ पे एंगल है उसका डबल एंगल, ये आपको ध्यान में रखना है, जो यहाँ पे एंगल है उसका डबल एंगल यहाँ पे होता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये भी cos स्क्वायर थीटा जैसा है, ये भी cos स्क्वायर थीटा जैसा है। यहाँ पे थीटा का वैल्यू क्या है, π/3 प्लस थीटा है, समझो। तो ये भी cos स्क्वायर का जैसा है। इसका मतलब इन सभी में हम लोग फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं इस फार्मूले को, ठीक है ना, जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट रिजल्ट में लिखवाया था। तो देखो यहाँ पे हम लोग cos स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस, और जो यहाँ पे एंगल उसका डबल एंगल यानी कि 2 थीटा, और डिवाइडेड बाई 2 ही रहेगा, फिर प्लस में यहाँ भी हम लोग फार्मूला लगाएंगे इसी फार्मूले को। तो यहाँ पे a है और तो यहाँ पे a की जगह कितना है, π/3 प्लस थीटा है, तो इसका डबल हो जाएगा, यानी 1 प्लस कॉस, यहाँ पे लिखेंगे 2 इंटू π/3 प्लस थीटा, है ना, 2a हो गया अपॉन 2। यहाँ भी फार्मूला अप्लाई होगा 1 प्लस कॉस 2 इंटू π/3 माइनस थीटा अपॉन 2, ठीक है। ये फार्मूला मैंने लगा दिया। अच्छा, अब सबके डिनोमिनेटर में 2 दिख रहा है, इसका मतलब LCM 2 आ जाएगा, LCM आ गया 2। क्या लिखेंगे यहाँ पे, 1 प्लस कॉस 2 थीटा प्लस 1 प्लस कॉस, इस 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना आ जाएगा 2π/3 और प्लस 2 थीटा आ जाएगा, और यहाँ पे प्लस क्या लिखेंगे यहाँ पे 1 प्लस कॉस 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2π/थीटा माइनस 2 थीटा, ठीक है ना, ऐसा आ गया। तो आप देखोगे तो आपके सामने है ना कितना टर्म है, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 टर्म है। उसमें से जो लाइक टर्म उसको एक साथ कर लेते हैं, यानी कि ये 1 प्लस 1 प्लस 1 तो ये 3 हो जाएगा, तो ये हो गया टोटल 3। और ये cos 2 थीटा है, ये cos 2 थीटा प्लस cos, इसको लिख लेते हैं 2π/3 प्लस 2 थीटा, और प्लस में cos 2π/3 और माइनस 2 थीटा, और डिवाइडेड बाई 2। लाना हमें क्या है, लाना हमें 3/2। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 3 दिख रहा है, आपको 2 भी दिख रहा है, इसका मतलब ये सभी कट जाना चाहिए, है ना, तभी ये आएगा 3/2। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हम लोग कुछ फार्मूला के लिए सोचेंगे, तो यहाँ पे कौन सा फार्मूला अप्लाई हो सकता है। देखो आप अगर ध्यान से देखो तो ये जो चीज़ें हैं इसमें एक फार्मूला अप्लाई हो सकता है, कौन सा, जो मैंने आपको पढ़ाया था किसमें, ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला में। वहाँ पे 2 टाइप का फार्मूला हम लोग देखते थे, प्रोडक्ट टू सम और डिफरेंस और सम और डिफरेंस टू प्रोडक्ट, ठीक है ना। तो वहाँ पे आपको एक फार्मूला आपको मिला होगा, कौन सा, ये वाला, कि 2cos A इंटू कॉस बी, ये फार्मूला किसका होता है, cos A प्लस बी और प्लस cos A माइनस बी, ठीक है ना। आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए कि ये फार्मूला मैंने आपको पढ़ाया था ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला में, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे आप अगर ध्यान से देखो तो ये जो आपको दिख रहा है cos A प्लस बी प्लस cos A माइनस बी, यही चीज़ें आपको यहाँ पे दिखने को मिलेगा। अगर मैं 2π/3 को A बोल दूँ और 2 थीटा को B, तो cos A प्लस बी प्लस cos A माइनस बी, ठीक है। तो इसका मतलब ये फार्मूला यहाँ पे आपको दिख रहा है, तो इसके जगह हम लोग ये लिख सकते हैं। तो आप बताओ A की जगह कितना है 2π/3 और B की जगह 2 थीटा, तो बस यहाँ पे लिख देंगे क्या, 2 cos A इंटू cos B, यानी 2 cos A का मतलब 2π/3 इंटू cos B का मतलब 2 थीटा, ठीक है, ऐसा आ गया।
तो आप देखो cos 2π/3 का वैल्यू कितना होगा, तो cos 2π/3 इसको आप रेडियन में चेंज करोगे तो ये cos 120 डिग्री आएगा, कितना 120, और cos 120 का वैल्यू होता है -1/2। मैंने बोला था आपको याद कर लो। चलो तो यहाँ पे हम लोग, और नीचे क्या है, नीचे 2 भी तो है, यहाँ पे लिख देंगे 2। अब देखो ये आ जाएगा 3 प्लस cos 2θ प्लस ये आ गया 2, और इसका वैल्यू -1/2 होता है, cos 2π/3 का -1/2 और इंटू में cos 2θ, इंटू में cos 2θ और डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे लिखेंगे 3 प्लस cos 2θ माइनस cos 2θ, ये माइनस cos 2θ, ठीक है ना, अपॉन में 2। तो आप देखोगे कि ये cos 2θ कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा 3/2, क्या बचेगा 3/2। तो ये आपका RHS, तो ये हो गया प्रूफ। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा, इस फॉर्मूले का यूज था यहाँ पे, ठीक है ना। तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो उम्मीद है आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 पे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 17। तो आप लोग देख पा रहे हो कि फॉर्मूले का यूज बहुत ही ज़्यादा है। ट्रिग्नोमेट्री अपने आप में फॉर्मूला ही है, समझो। जितना ज़्यादा आपको फॉर्मूला याद रहेगा उतना जल्दी आपसे क्वेश्चन सॉल्व होगा। आपके दिमाग में तभी ये चीज़ें आएगा, है ना, स्टेप तभी आपके दिमाग में आएगा जब आपको फॉर्मूला याद हो, और फॉर्मूला दोनों तरफ से याद होना चाहिए। तो आप देखोगे ये दोनों तरफ से यूज होता है, कभी इस साइड से ये, कभी उस साइड से ये, ठीक है ना। तो चलिए इसको मैं मिटा देता हूँ। अब हम लोग बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। देखो क्वेश्चन नंबर 18 क्या है। 18 में 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन 18 का जो दोनों क्वेश्चन है वो सीरीज वाला क्वेश्चन है। तो सीरीज वाले क्वेश्चन को बनाना कैसे होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। cos 2n इंटू थीटा प्लस 1 अपॉन 2 cos थीटा प्लस 1, ठीक है, इज इक्वल टू, प्रूफ क्या करना है, 2 cos थीटा माइनस 1 इंटू 2 cos 2 थीटा माइनस 1 इंटू 2 cos 2 टू द पावर 2 इंटू थीटा माइनस 1, और ये सो ऑन कहाँ तक गया है, 2 cos 2 टू द पावर n माइनस 1 इंटू थीटा माइनस 1, ठीक है, n माइनस 1 तक, ठीक है। ये हमें प्रूफ करना है। तो सोचते हैं कैसे प्रूफ करेंगे। तो देखो, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो, आपके पास सीरीज वाला क्वेश्चन हो, तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए कि नंबर ऑफ टर्म्स पहचानना चाहिए। हम लोग ये जो इधर जो मल्टीप्लाई में बहुत सारा फैक्टर्स हैं, है ना, बहुत सारा मल्टीप्लाई में जो टर्म्स है, इसी को हम लोग लेके चलेंगे। क्योंकि ये तो बहुत ही छोटा है तो इसको लेके चलेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो इसको लेकर तो चलेंगे, फिर करेंगे क्या। तो सबसे पहला काम होता है नंबर ऑफ टर्म्स पहचानना, कि ये जो आपको इस तरह से पैकेट दिख रहा है, सभी ब्रैकेट के अंदर है, सभी ब्रैकेट के अंदर है, तो इस तरह से ये कितना पैकेट्स रहा होगा। तो नंबर ऑफ पैकेट्स हम लोग पहचानेंगे, कितना पैकेट्स है, ठीक है ना। पहला काम ये होगा। अब आप बोलोगे ऐसा क्यों, क्योंकि इसकी हमें ज़रूरत है, ठीक है ना। कैसे ज़रूरत है ये सब आप देखोगे अभी सॉल्यूशन में। तो मैंने पहले RHS उठाया कि RHS क्या है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग जनरली जो बड़ा वाला टर्म होता है, यानी कि जिसमें बहुत ज़्यादा टर्म मल्टीप्लाई में हो, है ना, उसी को लेकर चलते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे 2 cos थीटा माइनस 1 इंटू 2 cos 2 थीटा माइनस 1 इंटू 2 cos 2 टू द पावर 2 इंटू थीटा माइनस 1, अप टू कहाँ तक, ये अप टू गया है 2 cos 2 टू द पावर n माइनस 1 इंटू थीटा माइनस 1, यहाँ तक गया है। मैंने आपको क्या बोला कि सबसे पहले तो आप पहचानो कि नंबर ऑफ टर्म्स कितना है। तो नंबर ऑफ टर्म्स पहचानने के लिए मैं कहने का मतलब ये हो कि आपको ये पहचानना है कि इस तरह से जो पैकेट आया हुआ है ये टोटल कितना पैकेट आएगा, है ना, 2 आएगा, 4 आएगा, 5, 10, 15, कितना आएगा, ठीक है ना। तो इसको पहचानने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा। देखो, अगर मैं आपसे बोलूँ कि देखो 0 से लेकर के 9 तक मैंने नंबर डिजिट को लिखा, तो टोटल कितना नंबर हो गया, टोटल हो जाएगा 10 हो जाएगा। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, है ना, टोटल कितना हो जाएगा 10।
तो इसका मतलब 0 से लेकर 9 तक हमने लिखा तो टोटल नंबर आया 10, यानी कि जहाँ पे ख़त्म हुआ वहाँ से एक ज़्यादा बोलते हैं ना, एक प्लस करके बोलते हैं। अच्छा, अगर मैं 0 से काउंटिंग ना करके काउंटिंग 1 से स्टार्ट करूँ और 9 तक काउंट करूँ तो टोटल कितना नंबर आएगा, 9 नंबर आएगा, है ना। 1 से लेकर 9 तक 9 आएगा, लेकिन 0 से 9 में 10 नंबर आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर काउंटिंग 0 से स्टार्ट हुआ तो जहाँ पे ख़त्म होता है उसमें एक ऐड कर देते हैं, उतना नंबर ऑफ नंबर्स आया होगा, ठीक है। और जब अगर 1 से काउंटिंग स्टार्ट हो तो जहाँ पे ख़त्म हुआ है उतना ही नंबर्स आया होगा। क्लियर है। चलिए अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं, तो हम लोग यहाँ पे ये देखना पड़ेगा कि कौन सा ऐसा नंबर है जो यहाँ पे चेंज हो रहा है और कौन क्या फिक्स है। तो आप देखोगे सभी में आगे में 2 मल्टीप्लाई में 2 फिक्स है, तो ये आपको नहीं बताएगा कि नंबर ऑफ टर्म्स कितना होगा। अच्छा, कॉस है तो यहाँ सभी में कॉस है, तो यहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी आपको नहीं बता पाएगा। कॉस का जो एंगल है यहाँ पे थीटा है और यहाँ पे 2 थीटा है और यहाँ पे 2 टू द पावर 2 थीटा है और यहाँ पे कितना आएगा 2 टू द पावर 3 थीटा, यहाँ पे 2 टू द पावर n-1 थीटा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अच्छा 2 का जो पावर है वो वैरी कर रहा है, कितने से, एक से वैरी कर रहा है, एक चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ 2 के पावर 1 रहा होगा, यहाँ पे कुछ नहीं तो यहाँ पे 2 के पावर 1 है, यहाँ पे 2 के पावर 2 है, तो जरूर यहाँ पे 2 के पावर 0 रहा होगा, क्योंकि 2 के पावर 0 को ही क्या बोलेंगे 1 बोलेंगे, तो यहाँ पे 1 है, इसका मतलब 2 के पावर यहाँ पे क्या है 0 है, यहाँ पे 2 के पावर 1 है, यहाँ पे 2 के पावर 2 है, यहाँ पे 2 के पावर 3 आएगा और इस तरह से कहाँ जाता रहा 2 के पावर n-1। तो आप देखोगे तो 2 के पावर में चेंजिंग हो रहा है, तो पावर कितना था पहले 0, फिर कितना हुआ 1, फिर 2, फिर 3 और ये कब तक जा रहा है n-1 तक। तब देखो काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट हुआ 0 से, तो n-1 पे खत्म हुआ है, तो इसमें से एक बढ़ा करके हम लोग बोलेंगे नंबर ऑफ टर्म्स होगा। तो देखो काउंटिंग कहाँ खत्म हुआ n-1 पे, तो इसमें एक बढ़ा देंगे तो घट जाएगा, कितना जाएगा n, यानी कि n नंबर ऑफ पैकेट्स होगा। टोटल कितना पैकेट्स है n नंबर ऑफ पैकेट्स है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए अब हम लोग दूसरी बात पे आते हैं। दूसरी चीज़ें ये कि जब भी इस टाइप के सीरीज वाला क्वेश्चन होता है तो जो प्रूफ करना है, जो चीज़ें हमें लाना है, उसके डिवाइड में देखो क्या है, जो भी डिवाइड में है उसी से मल्टीप्लाई और डिवाइड इसको करना है। तो जो प्रूफ करना है उसमें देखना है डिनोमिनेटर में क्या है 2 cos थीटा प्लस 1, तो बस इसी से इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होता है, ठीक है ना। मैंने 2 चीज़ें बताया आपको, जब भी सीरीज वाला क्वेश्चन हो तो पहले आप नंबर ऑफ टर्म्स पहचान लो, ठीक है, और अगर कुछ डिवाइड में है तो उसी से उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करो, ठीक है। तो चलो यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई और डिवाइड करने वाले हैं किससे, हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 2 cos थीटा प्लस 1 से और डिवाइड भी करेंगे, तो बाकी चीज़ें छाप देते हैं। ये मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो बाकी चीज़ें छाप देते हैं, तो कितना आएगा 2 cos थीटा माइनस 1 इंटू 2 cos 2 थीटा माइनस 1 इंटू 2 cos 2 टू द पावर 2 इंटू थीटा माइनस 1। अब 2 कहाँ तक जाएगा 2 cos 2 टू द पावर n-1 थीटा माइनस 1 और डिवाइडेड बाय, मल्टीप्लाई किए तो डिवाइड भी करना पड़ेगा, कितने से 2 cos थीटा प्लस 1 से, ठीक है ना। तो मल्टीप्लाई कर दिया हमने, डिवाइड कर दिया, मेंटेन हो गया। अच्छा अब हमें क्या करना पड़ेगा, ऊपर सभी को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आएगा। तो इसका मतलब ये हो कि यहाँ पे मल्टीप्लाई करना तो बहुत ही टफ काम है। तो ऐसा करते हैं कि जब भी सीरीज वाला क्वेश्चन हो उसमें मल्टीप्लाई करना हो या फिर एडिशन करना होता है या भी कोई भी काम करना होता है, तो सबसे पहला काम मेरा ये होता है कि अगर देखो मान लो हमें मल्टीप्लाई करना, तो हम क्या करेंगे, पहले वाले 2 टर्म को मल्टीप्लाई किए, उसके बाद रिजल्ट देखेंगे क्या आ रहा है, फिर उस रिजल्ट को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर रिजल्ट देखेंगे क्या आएगा, और फिर हम लोग पैटर्न पहचानेंगे कि किस पैटर्न में ये आंसर दे रहा है, ठीक है ना। हमें पैटर्न पहचानना होता है किस पैटर्न में ये आंसर दे रहा है, ठीक है ना। सीरीज वाले क्वेश्चन में सभी को ये मल्टीप्लाई करना इम्पॉसिबल है, तो क्या करेंगे, पैटर्न पहचानेंगे, 1 2 को मल्टीप्लाई करेंगे और देखेंगे क्या आ रहा है, उसी पैटर्न में हम लोग आंसर देंगे, ठीक है ना। चलिए तो अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करके देखने जा रहे हैं कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है, ठीक है ना। नाउ इसको हमने बाहर ले लिया, किसको 2 cos थीटा प्लस 1 इंटू 2 cos थीटा माइनस 1, इसको हमने बाहर ले लिया, ठीक है ना। इसको इक्वेशन 1 मान के आप छोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। देखो इतना मैंने बाहर ले लिया, अब इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आता है। तो ये a प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म में है, तो हम लोग क्या लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये था a, 2 cos थीटा a है और 1 b है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हम लोग क्या लिखेंगे 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, चूँकि 2 cos थीटा का जो होल स्क्वायर वो कितना आएगा 4 cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा, ठीक है ना। ऐसा लिख दिया हमने। अब इसको हम लोग चेंज कर रहे हैं किसमें, वो सुनना। देखो
कॉस स्क्वायर ए, ये जो अगर मैं इस 2 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ तो यहाँ पे 2 कॉस स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस कॉस 2a। तो इस फॉर्मूले को हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं, ठीक है ना। देखो क्या लिखा हुआ है, 2 कॉस स्क्वायर a को लिख सकते हैं हम लोग 1 प्लस कॉस 2a। तो आप देखो यहाँ पे ये है 4 कॉस स्क्वायर थीटा है, तो इसको ऐसा करते हैं, ऐसा लिख सकते हैं 2 इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा और -1। तो आप देखोगे ये जो 2 कॉस स्क्वायर थीटा है, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस 2 थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 2 इंटू 1 प्लस कॉस 2 थीटा और ये -1। अब इस 2 को मल्टीप्लाई कर देते तो कितना हो जाएगा 2 प्लस 2 कॉस 2 थीटा -1। अब कितना आ जाएगा, ये रहा 2 कॉस 2 थीटा और प्लस 2 -1 कितना हो जाएगा -1। तो आप देखोगे सॉरी प्लस 2 -1 क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 2 कॉस थीटा +1 आ रहा है, 2 कॉस 2 थीटा +1। तो हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 2 कॉस 2 थीटा +1 आया, ठीक है ना। तो अब सोचो इन दोनों की जगह हम लोग ये लिख सकते हैं, तो इसको हटा के हम लोग इसको लिख देते हैं, ठीक है ना। एक बार लिख देते हैं, देखो तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट क्या आएगा कि 2 कॉस 2 थीटा +1 इंटू, देखो इसके जगह ये जो 2 कॉस थीटा +1 2 कॉस थीटा -1 था, तो इसके जगह हमने ये लिख दिया, ठीक है ना। तो इसके जगह हमने ये लिख दिया। अब जो चीज़ें बाकी हम लोग यहाँ पे एज इट इज छाप दे रहे हैं, ठीक है। ये जाएगा 2 कॉस 2 थीटा -1 इंटू 2 कॉस 2 का स्क्वायर थीटा -1 एंड सो ऑन, कहाँ तक 2 कॉस 2 के पावर n-1 इंटू थीटा -1 और डिवाइडेड बाय कितना 2 कॉस थीटा और +1, ठीक है ना। जो डिवाइड में था वो हमने लिख दिया। अच्छा अब क्या करेंगे, अब एक बार और चेक करते हैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करके कि कितना आता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर कितना आता है। तो फिलहाल अभी हम लोग इसको इक्वेशन 2 मान के छोड़ दिए। अब फिर से एक बार चेक करते हैं दोनों को मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो देखते हैं मल्टीप्लाई करके कितना आता है। तो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, है ना, ताकि हमें स्पेस मिल जाए। तो हम लोग पैटर्न पहचानने वाले हैं, अभी तो एक ही को मल्टीप्लाई किए थे, एक बार और मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो फिर से हम लोग मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, तो यहाँ पे काफ़ी स्पेस है, इसी को यूज कर लेते हैं। तो है ना, नाउ अब हम लोग फिर से मल्टीप्लाई करने वाले हैं किसको, इसको 2 कॉस 2 थीटा +1 इंटू 2 कॉस 2 थीटा -1, इसको मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं क्या आता है। तो देखो ये a प्लस बी, ये a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो सकता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, a स्क्वायर मतलब 4 कॉस स्क्वायर 2 थीटा -1 आ जाएगा। फिर से वही काम करेंगे, इसी टाइप का ये कुछ आ गया है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 2 इंटू 2 कॉस स्क्वायर 2 थीटा और ये हो जाएगा -1, ठीक है। अब देखो कॉस स्क्वायर 2 कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या था 1 प्लस कॉस 2 थीटा, यानी कि जो यहाँ पे एंगल होता है उसका डबल एंगल, तो यहाँ भी जो एंगल है उसका डबल कर देंगे, तो 2 थीटा का डबल हम लोग कर देंगे, यानी कि 2 इंटू क्या लिखेंगे 1 प्लस कॉस 2 थीटा, यानी कि 2 इंटू 2 थीटा। यहाँ पे थीटा की जगह क्या है, यहाँ पे थीटा की जगह 2 थीटा, तो यहाँ पे 2 थीटा लिखेंगे और -1। अब इस 2 को मल्टीप्लाई करते हैं, हो जाएगा 2 प्लस 2 इंटू, अब देखो 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर, यानी कि 2 कॉस 2 का स्क्वायर इंटू थीटा -1, ठीक है। अब ये आ जाएगा 2 कॉस 2 के पावर 2 इंटू थीटा प्लस 2 -1, तो प्लस का 1 आ जाएगा। अच्छा तो अब हमें थोड़ा थोड़ा पैटर्न समझ में आ रहा है क्या, कि यहाँ पे आप देखो कि थीटा के साथ जो मल्टीप्लाई में था यहाँ पे 2 के पावर 0 था, तो जब इस फोटो को मल्टीप्लाई किया गया तो यहाँ पे 2 के पावर 1 मिला, ठीक है। यानी 2 के पावर 0 था तो 2 के पावर 1 वाला मिला, वो भी किसमें प्लस में। यहाँ भी देखो 2 के पावर 1 वाले को हम लोग लेके चल रहे थे, तो आंसर में क्या आ रहा है 2 के पावर 2 वाला आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ थीटा के साथ जो 2 के पावर 0 है या 2 के पावर 1 है, ये इनमें चेंजिंग आ रहा है। अगर हम लोग 1 वाला पावर लिए तो 2 आया है, ठीक है। एक चीज़ आप ये भी समझ सकते हो क्या, कि जो रिजल्ट आ रहा है वो इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया तो इसका जस्ट अगले वाले टर्म मिल रहा है हमें, ठीक है ना, लेकिन प्लस में। ध्यान से देखो जब इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया तो जो रिजल्ट आया है 2 कॉस 2 थीटा +1 आया है, तो ये जो रिजल्ट है वो बिल्कुल इसके बगल वाले से मैच कर रहा है। लेकिन क्या अंतर है, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस है, ठीक है। आप फिर से देख सकते हो, यहाँ पे देखो इन दोनों को जब मैंने मल्टीप्लाई किया
तो इसका जस्ट अगला वाला टर्म आया है लेकिन प्लस में। देख लो इन दोनों को जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, ये आया है। और ये क्या है, ये जो है इन दोनों का जस्ट अगला वाला टर्म है, ठीक है ना। लेकिन किस में, ये माइनस में, लेकिन इसमें क्या आया, प्लस आया है। इसका मतलब हमें समझ में आ गया कि अच्छा कि हम लोग डायरेक्ट ये सोच सकते हैं कि जो लास्ट में टर्म लिखा हुआ इससे जस्ट पहले वाला टर्म कौन आएगा, तो बिल्कुल यही चीज़ें आएगा लेकिन प्लस में आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने डायरेक्ट लिख लिया क्या, ये इस पैटर्न से हमें समझ में आ गया कि जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके जस्ट अगला वाला टर्म मिलता है लेकिन प्लस में मिलता है, ठीक है ना। तो हमने क्या लिख दिया, फ्रॉम टू इक्वेशन 2 को हमने यूज किया क्या, कि इन दोनों को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो इसके जगह हम लोग लिखेंगे 2 cos 2 के पावर 2 थीटा प्लस 1, ठीक है ना। तो जब इन दोनों का हमने मल्टीप्लाई किया तो ये मिला है, उसके बाद वाली चीज़ों को हम लोग कॉपी कर देंगे। तो इसके बाद वाला चीज़ क्या है, इसके बाद वाला 2 cos 2 के पावर 2 थीटा माइनस 1, ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा, सो ऑन 2 cos 2 के पावर n माइनस 1 थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे क्या आएगा 2 cos थीटा प्लस 1, ठीक है ना। तो आप देखो जब भी मल्टीप्लाई करते हैं तो जो टर्म आता है वो उसके जस्ट अगले वाले टर्म से मैच कर रहा होता है। अंतर क्या है, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तो बहुत ही आसान हो गया। हम लोग क्या बोलेंगे कि ये जो आपस में जब मल्टीप्लाई होगा तो अगला क्या मिलने वाला है, अगला मिलेगा इसका जस्ट जो अगला टर्म मिलेगा वो मिलेगा। इसका मतलब ये होगा कि हम लोग यहाँ पे सो ऑन दे देंगे कि जितना भी टर्म बीच में मल्टीप्लाई होना था वो हो चुका है। ये बीच में इस तरह से लाइन दे रहा है, क्या मतलब है कि जो बीच में मल्टीप्लाई होना था वो हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, जो लास्ट वाला टर्म उसके जस्ट पहले वाला टर्म को लिखेंगे। तो आपको पता है कि जो लास्ट वाला टर्म उसके जस्ट पहले वाला जो टर्म है वही चीज़ मिलेगा लेकिन प्लस में मिलेगा। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं इसके जस्ट पहले वाला टर्म, तो हो जाएगा 2 cos 2 टू द पावर यही चीज़ मिलेगा, यानी कि 2 के पावर n माइनस 1 इंटू थीटा प्लस 1 मिलेगा। जो यहाँ माइनस 1 था तो यहाँ पे क्या मिलेगा, प्लस 1, है ना। और यहाँ पे इसी चीज़ को लिख देंगे 2 cos 2 टू द पावर n माइनस 1 इंटू थीटा माइनस 1, और नीचे कितना आ गया 2 cos थीटा प्लस 1। अब आपको पता है कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, तो यहाँ पे आप देखो कि पावर एक ज़्यादा होकर मिलता है। 2 के पावर n माइनस 1 है तो अगला जो है 2 के पावर n माइनस 1 से एक ज़्यादा मिलेगा। तो सोचो 2 के पावर n माइनस 1 है, इसके पावर में एक बढ़ा देंगे तो क्या आएगा, 2 के पावर n आ जाएगा, है ना। तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 cos 2 टू द पावर n इंटू थीटा प्लस 1 अपॉन 2 cos थीटा प्लस 1। तो यही आपका LHS। तो हम लोग RHS लेके चले और LHS आ गया। तो ये जो सीरीज वाला क्वेश्चन होता है इसमें क्या करना होता है, पहले आपको नंबर ऑफ टर्म्स पहचानना है, फिर जो डेनोमिनेटर में उसी से आपको मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होता है। फिर क्या करना होता है, एक दो टर्म को मल्टीप्लाई करके हम लोग चेक कर लेते हैं, देखो इसको मल्टीप्लाई किए और इसको मल्टीप्लाई किए, और हम लोग पैटर्न को पहचाने कि पैटर्न क्या आ रहा है। जब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो जो रिजल्ट आया वो इसके बगल वाला आया, है ना। इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया तो उसके बगल वाला रिजल्ट आया, लेकिन किसमें, प्लस में। देखो इन दोनों को जब मैंने मल्टीप्लाई किया, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई किए तो उसके बगल वाला टर्म ही आया लेकिन प्लस में आया, देखो, ठीक है ना। फिर क्या हुआ, फिर इस चीज़ को इन दोनों की जगह मैंने ये लिख दिया। फिर जब इन दोनों का मल्टीप्लाई किए तो इसके बगल वाला ही रिजल्ट आया होगा लेकिन प्लस में, देखो। तो यही पैटर्न हम लोग देखते हुए यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करते गए, यानी बीच में जितना मल्टीप्लाई होना था उसको मैंने सोन से दिखा दिया कि मल्टीप्लाई हो चुका है। तो लास्ट वाले के जस्ट पहले वाले टर्म को मैंने लिखा और उसको मल्टीप्लाई करके लिख दिया, तो ये प्रूफ हो गया, ठीक है ना। तो इसी टाइप का क्वेश्चन एक और है इसमें जो है 18 का सेकंड। तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आपको बताता हूँ 18 का सेकंड नंबर। तो उम्मीद है आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, तो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। ये था 18 का फर्स्ट। अब हम लोग बात करेंगे 18 का सेकंड नंबर पे। तो मैंने आपको क्या बताया कि पहले हमें नंबर ऑफ टर्म्स पहचान लेना चाहिए, कितना नंबर ऑफ टर्म्स है। तो नंबर ऑफ टर्म्स पहचानने के लिए आपको ये देखना पड़ता है कि जो सीरीज में वैरी कौन कर रहा है, चेंज कौन हो रहा है, और कहाँ से कहाँ तक ये लिखा हुआ है ना। अगर 0 से स्टार्ट हुआ तो जहाँ पे ख़त्म हुआ है उतना ही नंबर ऑफ टर्म्स होगा। सॉरी, अगर 0 से स्टार्ट हुआ है तो जहाँ पे ख़त्म हुआ उससे एक ज़्यादा नंबर ऑफ टर्म्स होगा, और अगर 1 से स्टार्ट हुआ है तो जहाँ पे ख़त्म हुआ उतना ही नंबर ऑफ टर्म्स होगा, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, तभी आप पहचान पाओगे कि नंबर ऑफ टर्म्स क्या है।
ठीक है। तो सीरीज वाले क्वेश्चन में हमें पैटर्न पहचानना होता है कि किस पैटर्न से ये मल्टीप्लाई हो रहा है या फिर किस पैटर्न से ये ऐड हो रहा है, ठीक है ना। चलिए हम लोग बात करते हैं 18 का सेकंड नंबर, क्वेश्चन नंबर 18 का सेकंड। देखो 18 का सेकंड नंबर, तो ये रह गया, इसको भी मिटा देते हैं। देखो 18 का सेकंड नंबर क्या है, तो यहाँ भी 18 का जो सेकंड नंबर ये भी सीरीज वाला क्वेश्चन ही है। tan 2 to the power n थीटा, प्रूव दैट, है ना, प्रूव दैट tan 2 to the power n थीटा अपॉन tan थीटा और इज इक्वल टू में लिखा है 1 प्लस सेक 2 थीटा 1 प्लस सेक 2 थीटा इंटू 1 प्लस सेक 2 to the power 2 थीटा 1 प्लस सेक 2 to the power 2 थीटा इंटू, है ना, और इस तरह से ये मल्टीप्लाई में जा रहा है, पावर जो इंक्रीज करता जा रहा है, सेक टू द पावर 2 to the power 3 थीटा, ठीक है, एंड सो ऑन। ये सो ऑन कहाँ तक, 1 प्लस सेक ऑफ 2 to the power n थीटा, ठीक है ना। तो फिर से हम लोग वही काम करेंगे कि पहले हम लोग RHS इसको ले लेते हैं कि बहुत ज़्यादा टर्म मल्टीप्लाई में है, तो इसके RHS को हमने उठा लिया कि RHS क्या है, तो RHS है 1 प्लस सेक 2 थीटा इंटू 1 प्लस सेक 2 to the power 2 थीटा इंटू 1 प्लस सेक 2 to the power 3 थीटा एंड सो ऑन 1 प्लस सेक ऑफ 2 to the power n थीटा, ये आ गया। अच्छा, अब हम लोग मल्टीप्लाई करके पैटर्न चेक करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें नंबर ऑफ टर्म्स पहचानना चाहिए, कितना नंबर ऑफ टर्म्स है। तो आप देखोगे चेंज कौन हो रहा है, तो 2 के पावर में चेंजिंग आ रहा है, इसका मतलब 2 के पावर यहाँ पे क्या रहा होगा 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, कहाँ तक गया n तक, यानी 1 से स्टार्ट हुआ और n तक गया, यानी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n टर्म्स है, ये क्लियर हो चुका है। अच्छा, अब अगर कुछ डिवाइड में है तो उसी से इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे आप देखो tan थीटा डिवाइड में है, तो इसी से इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। तो ये सब चीज़ें आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है, क्या मल्टीप्लाई करना है, क्या डिवाइड करना है, ये सब चीज़ें। देखो मैंने tan थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया, तो बाकी चीज़ें को कॉपी कर देंगे, तो सेक 2 थीटा इंटू 1 प्लस सेक 2 to the power 2 थीटा इंटू 1 प्लस सेक 2 to the power 3 थीटा एंड सो ऑन 1 प्लस सेक 2 to the power n थीटा और डिवाइडेड बाई tan थीटा। तो क्या किया मैंने, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया किससे, tan थीटा से, ठीक है ना। ये हिंट्स कहाँ से मिलता है, तो जो प्रूफ करना है उसको देखकर हम लोग लाते हैं। अच्छा, अब ऐसा करते हैं, हम लोग चेक करते हैं कि मल्टीप्लाई करने पर, इसको मल्टीप्लाई करने पर क्या मिलता है, ठीक है। तो नाउ, तो यहाँ पे हम लोग पैटर्न को पहचानने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। हमें सिर्फ पैटर्न पहचानना है, किस पैटर्न में ये रिजल्ट दे रहा है मल्टीप्लाई होकर। तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या आता है। चलिए, तो यहाँ पे हमने tan थीटा इंटू 1 प्लस सेक 2 थीटा को उठा लिया और इसको मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं, ठीक है ना। तो पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जो cos 2 थीटा का जो फार्मूला होता है, एक फार्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये एक फार्मूला होता है, आपको ध्यान में होना चाहिए, ठीक है ना। जो यहाँ पे एंगल होता है 2 थीटा, उसका हाफ एंगल यहाँ भी, हाफ एंगल यहाँ भी होता है, ठीक है ना। इस पैटर्न में याद रखना है। तो cos 2 थीटा का ये फार्मूला होता है। अच्छा, तो इसका मतलब अगर हमने इसको इंटरचेंज कर दिया, यानी 1 बाई cos 2 थीटा कर दिया, 1 बाई cos 2 थीटा, तो ये भी पलट जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब 1 बाई cos 2 थीटा को हम लोग सेक 2 थीटा बोलेंगे, तो सेक 2 थीटा का फार्मूला हो गया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, सही है ना। तो ये सेक 2 थीटा का फार्मूला हो गया। तो यहाँ पे हम लोग सेक 2 थीटा का फार्मूला लगा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखा कि ये है tan थीटा और इंटू 1 प्लस, क्या लिखेंगे, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे हम लोग एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा tan थीटा इंटू, यहाँ पे एलसीएम आएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये चीज़ें यहाँ मल्टीप्लाई होगा, यानी 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, ब्रैकेट क्लोज।
अच्छा, अब ये माइनस tan स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर कट जाएगा, तो ये 1 + 1 2 आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे, ऊपर में कितना आएगा 2, और ये tan थीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब ये किसी का फार्मूला है, ये किसका फार्मूला है, किसका फार्मूला है tan 2 थीटा का। ये किसका फार्मूला है, tan 2 थीटा का। आप लोग देख सकते हो जाके, फार्मूला मैंने लिखवा रखा है। तो देखो ये रहा tan 2 थीटा का फार्मूला, कितना आया tan 2 थीटा। तो आप देखो कि क्या आया, tan 2 थीटा आया, यानी कि tan थीटा इंटू 1 + sec 2 थीटा को मल्टीप्लाई किए तो क्या मिला, tan 2 थीटा मिला। यानी कि जो अगला वाला टर्म है इसमें 2 के पावर 2 है, तो इससे जस्ट एक कम पावर वाला मिला, यानी 2 के पावर 1 वाला टर्म मिला है यहाँ पे, ठीक है ना। अच्छा, अब ऐसा करते हैं, इसके जगह हम लोग tan 2 थीटा रख देंगे। अब tan 2 थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे इससे और देखते हैं क्या आता है। तो यहाँ पे एक बार और हम लोग इस चीज़ को अब इससे मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आया है, अब इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं इसमें कि क्या आता है। तो एंड यहाँ पे हमने किसको उठा लिया, tan 2 थीटा को, tan 2 थीटा को मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं 1 + sec 2 के पावर 2 थीटा को, ठीक है ना, और देखते हैं क्या आता है। तो यहाँ पे देखो ये जो चीज़ें हैं tan 2 थीटा, इसको मैंने इसी तरह से छोड़ दिया। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 1 प्लस, ये क्या है, ये यहाँ पे इसको ऐसा लिख सकते हैं sec 4 थीटा, है ना। इसको क्या लिख सकते हैं sec 4 थीटा, क्योंकि यहाँ पे 2 के पावर 2 है, sec 4 थीटा हम लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो यहाँ पे sec 2 थीटा का फार्मूला ये आया है, तो sec 4 थीटा का फार्मूला क्या आएगा, sec 4 थीटा फार्मूला क्या आएगा। तो आप देखोगे जो यहाँ पे एंगल होता है उसका ये हाफ एंगल यहाँ होता है, इसी का हाफ एंगल यहाँ होता है। तो 4 थीटा का हाफ एंगल कितना हो जाएगा, 1 + tan स्क्वायर 2 थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 2 थीटा हो जाएगा। जो यहाँ पे एंगल है उसका हाफ एंगल, जो यहाँ पे एंगल है उसका हाफ एंगल, ठीक है ना, इस तरह से। तो यहाँ पे sec 4 थीटा का फार्मूला हम लोग क्या लिखेंगे, तो tan 2 थीटा इंटू 1 प्लस, इसको क्या लिखेंगे 1 + tan स्क्वायर 2 थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 2 थीटा, ठीक है। अच्छा, आप क्या लिखेंगे, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे tan 2 थीटा, यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा कितना 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे ये चीज़ यहाँ मल्टीप्लाई होगा, यानी 1 माइनस tan स्क्वायर 2 थीटा, ये tan स्क्वायर 2 थीटा है, और यहाँ पे +1 + tan स्क्वायर 2 थीटा, ठीक है ना, इतना आ गया। अब यहाँ पे आप देखोगे कि माइनस tan स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, और ये tan 2 थीटा यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा 2 tan 2 थीटा और डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर 2 थीटा, ठीक है ना, ये आ गया। अच्छा, तो ये भी किसी का फार्मूला है, देखो tan 2 थीटा का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं इससे हम लोग यहाँ पे जा रहे हैं, तो यहाँ पे जो एंगल होता है उसका डबल एंगल यहाँ पे आता है, ठीक है ना। यहाँ पे अगर थीटा तो यहाँ पे 2 थीटा दिखा, तो यहाँ पे अगर हर जगह 2 थीटा हो तो यहाँ पे 4 थीटा दिखेगा। तो इसका मतलब ये हुआ, इसको हम लोग लिख सकते हैं tan 4 थीटा, है ना, क्योंकि यहाँ पे 2 थीटा तो यहाँ tan 4 थीटा हो जाएगा। और tan 4 को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, tan 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, ये जो 4 है उसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। तो आप देखोगे कि जो सीरीज वो मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, पहले tan 2 के पावर 1 थीटा आया, जब उसको मल्टीप्लाई कर दिया गया तो tan 2 के पावर 2 थीटा आया, यानी जब इसको मल्टीप्लाई किया जाएगा तो tan 2 के पावर 3 थीटा आएगा। तो इस तरह से ये चलता रहेगा, कहाँ तक, तो आप बस ये सोच के बताओ इसके जस्ट पहले वाला टर्म कौन मिलेगा, तो आप बोलोगे सर tan में ही तो मिलेगा, लेकिन कितना मिलेगा, तो जो यहाँ पे एंगल है उससे एक कम मिलेगा, ठीक है ना। कैसे, देखो यहाँ पे 2 के पावर 2 था तो यहाँ पे 2 के पावर 2 मिला, है ना, इसको मल्टीप्लाई किए तब, तो यहाँ पे आप देखो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किए थे तो क्या मिला था, इसके जस्ट आगे वाला में जो एंगल है 2 के पावर 2 थीटा उससे कम पावर वाला मिला, यानी कि 2 थीटा वाला मिला, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि जिससे हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे थे तो वही चीज़ें मिलता है। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ इसको मिटा दे रहे हैं, देखो अब हम लोग क्या करेंगे कि डायरेक्ट लास्ट वाले टर्म को लिखेंगे, ठीक है ना। तो ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट था, ठीक, देखो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया गया तो tan 2 थीटा मिला है। आप बस ऐसे भी याद रख सकते हो कि अगर यहाँ पे 2 थीटा वाले से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे 2 थीटा ही मिल रहा है, ठीक है ना। फिर मैंने इस tan 2 थीटा को ये 2 के पावर 2 वाले
टू के पावर 2 थीटा से मल्टीप्लाई किया तो 2 के पावर 2 थीटा वाला टर्म ही मिला, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो चीज़ें मिलता है इसके एक जस्ट कम पावर वाला यहाँ पे रहता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके जस्ट पहले कौन रहा होगा, तो इसके जस्ट पहले भी tan रहा होगा, लेकिन कितना, तो tan 2 के पावर, यहाँ पे 2 के पावर n है तो इससे एक कम पावर यहाँ बोलेंगे, तो tan 2 के पावर n-1 इंटू थीटा रहा होगा, ठीक है ना। तो हम आते हैं फ्रॉम फर्स्ट, तो फ्रॉम फर्स्ट में हम लोग लिखते हैं फ्रॉम फर्स्ट। देखो यहाँ पे ये चीज़ें लिखा हुआ था, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आया, तो ये आया tan 2 थीटा, कितना आया, tan 2 थीटा आया। बगल में जो है उसको कॉपी कर देंगे, तो 1 प्लस tan 2 के पावर 2 इंटू थीटा, फिर उसके बगल वाले को भी कॉपी करेंगे 1 प्लस tan 2 के पावर 3 इंटू थीटा एंड सो ऑन। ये चलता गया कहाँ तक, 1 प्लस सेक, ये tan नहीं है सेक था, है ना, ये सेक है हर जगह, ये सेक था तो ये भी सेक होगा, सेक 2 टू द पावर n इंटू थीटा ये था, और डिवाइडेड बाई tan थीटा, डिवाइडेड बाई tan थीटा, ठीक है ना। तो आप समझ गए कि इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, तो tan 2 के पावर, तो जो अगला वाला टर्म है उसके जस्ट एक कम पावर वाला यानी 2 के पावर 2 थीटा मिलेगा, और इंटू में 1 प्लस सेक 2 के पावर 3 थीटा, और ये सब हमने कॉपी कर दिया, तो 1 प्लस सेक 2 के पावर n इंटू थीटा और डिवाइडेड बाई tan थीटा, ठीक है ना। अब आप समझ गए कि इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा tan 2 के पावर 3 थीटा मिलेगा, ठीक है ना। तो अब हम लोग ज़्यादा मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इस तरह से सोन लिख के छोड़ देंगे, यानी कि जितना बीच में मल्टीप्लाई होना था वो हो चुका, बस इसके जस्ट पहले वाले लाइन को लिखेंगे, तो इसके जस्ट पहले कौन मिलेगा, तो वो tan में मिलेगा, कितना, तो 2 के पावर जो यहाँ पे एंगल है उससे जस्ट एक कम, पावर में से एक कम मिलेगा इंटू थीटा, और इंटू में क्या आएगा 1 प्लस सेक 2 के पावर n इंटू थीटा और अपॉन में tan थीटा। फिर आपको पता है कि जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो यही वाला एंगल वाला tan मिलेगा, यानी कि यहाँ क्या मिलेगा, tan 2 के पावर n इंटू थीटा डिवाइडेड बाई tan थीटा। तो आप देखें कि हम लोगों ने पैटर्न पहचाना और बीच में क्या लिख देते हैं, सो ऑन, कि जितना मल्टीप्लाई होना था हो गया और लास्ट में जो लाना था ये प्रूफ हो चुका है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर, ये था आपका LHS, है ना। तो हम लोग RHS लेके चले, LHS आ गया, तो ये हो गया प्रूफ। तो ये था क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है ना, 18 का सेकंड था, ठीक है ना। चलिए तो आज के वीडियो को मैं यहीं पे रोकता हूँ, अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे यानी अगले क्वेश्चन पे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि जैसे मैं कोई नया वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा।